अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द दराज कंप्लीट कोर्स। आज हमारी 5वीं क्लास है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने लास्ट के 4 सेशन को डिटेल के साथ देखा होगा और उसको समझा भी होगा, साथ में प्रैक्टिकल भी किया होगा। जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दराज के पूरे सिस्टम को समझने के लिए लास्ट के 4 सेशन ज़रूर देखें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को कवर कर सकें। अब हमारा थ्योरी कम होगा और प्रैक्टिकल पर फोकस ज़्यादा होगा। अब तक हम देख चुके हैं प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से करनी है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से की जानी चाहिए एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग और ऑप्टिमाइजिंग कैसे की जाती है। अब सवाल ये है, लिस्ट पब्लिश करने के बाद सेल कैसे इंक्रीज करें। इसीलिए आज हम दराज सेलर सेंटर के मार्केटिंग सेंटर को डिटेल में समझेंगे। यहाँ दराज आपको मल्टीपल टूल्स देता है जिनकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और सेल दोनों इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हर ऑप्शन हर सेलर के लिए नहीं होता। आज हम सीखेंगे कैंपेन किस तरीके से बनानी चाहिए, फ्लैश सेल क्या है, प्रमोशन क्या है, दराज कॉइन्स क्या है, दराज प्रोग्राम जो FSM और VM है वो क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये किस ऑप्शन को कब यूज करना चाहिए और किस को अवॉइड करना चाहिए। व्हाट इज मार्केटिंग सेंटर? मार्केटिंग सेंटर दराज का प्रमोशनल सेक्शन है। यहाँ सेलर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि विजिबिलिटी बढ़ाई जाए, क्लिक्स ज़्यादा आए, ऑर्डर्स ज़्यादा आए और सेल हायर हो। अब हम मार्केटिंग सेंटर को लाइव देखेंगे और एक एक ऑप्शन को समझेंगे। ये मार्केटिंग सेंटर टूल है जहां पर इस टाइम मेरा कर्सर है। ये पूरा सेक्शन मार्केटिंग के लिए है और हर ऑप्शन का पर्पस अलग है। सबसे पहले हम कैंपेन्स को देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी 7/7 की रजिस्ट्रेशन हो रही हैं। हम इस कैंपेन को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि कैंपेन्स में किस तरह से आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कैंपेन की ऑप्शन पर क्लिक किया। ये कैंपेन्स दराज की ऑफिशियल प्रमोशनल इवेंट होती हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हर महीने दराज की कोई ना कोई सेल आती हैं। अभी रिसेंटली 7/7 की सेल आ रही है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रही है। नेक्स्ट मंथ में 8/8 आएगा, फिर सितंबर में 9/9 आएगा और सबसे बड़ा जो इवेंट आता है वो 11/11 है, यानी 11/11। रमज़ान ऑफर्स आती हैं, इंडिपेंडेंस डे के ऊपर सेल आती हैं, ब्लैक फ्राइडे पर सेल आती हैं। इसी तरह हर महीने कोई ना कोई सेल आती है ताकि सेलर की लिस्टिंग को प्रमोट किया जा सके। जब दराज कैंपेन लॉन्च करता है तो मिलियंस ऑफ कस्टमर उस कैंपेन को विजिट करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अप्रूव हो जाए तो उसकी विजिबिलिटी नॉर्मल डेज से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन कैंपेन ज्वाइन करने के लिए दराज की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं होता। इसमें टिप ये है कि मैं बिगनर को रेकमेंड करता हूँ कि कैंपेन तब ज्वाइन करे जब उनकी लिस्टिंग कंप्लीट हो और उनके पास स्टॉक अवेलेबल हो। अब हमारे सामने एक विंडो ओपन है कैंपेन्स की। इस कैंपेन में ये आप देख रहे हैं, जहां इस वक्त मेरा कर्सर है, यहाँ लिखा हुआ 7/7 सेल 2026। ये सेल लाइव होगी 6 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हम एक नई विंडो में चले गए हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर 5 प्रोडक्ट्स हैं जिस पर दराज ने मुझे खुद इनवाइट किया है कि आप इन प्रोडक्ट को सेल में इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम प्रोडक्ट को इंटर कर सकते हैं, लेकिन दराज हर सेलर की वो प्रोडक्ट पर इनविटेशन भेजता है जिनके रिव्यूज़ अच्छे हों और उनकी सेल कंटिन्यूसली आ रही हो। अब मेरी 5 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो दराज समझता है कि ये कैंपेन्स के लिए एलिजिबल है। अब हम क्या करेंगे कि हमने इस पर क्लिक किया, एक विंडो ओपन हुई है। ये सेलर एग्रीमेंट है। अगर आपने इसे रीड करना है तो ये व्यू डिटेल में जाकर आप इसे
रीड कर सकते हैं। प्रोडक्ट एग्रीमेंट है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ मज़ीद इवेंट्स हैं जिस पर दराज ऑटोमेटिक मेरी इन प्रोडक्ट्स को ले जाएगा। सबसे नीचे चलें तो कैंपेन्स को ज्वाइन करने के लिए मुझे फ्री शिपिंग मैक्स लाजमी ज्वाइन करना पड़ेगा। सेकंड ये कि मुझे वोचर मैक्स भी ज्वाइन करना पड़ेगा। कैंपेन्स को ज्वाइन करने के लिए मुझे ये 2 कैंपेन्स दराज की लाजमी ज्वाइन करनी होगी, अदरवाइज हम इन कैंपेन्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। दराज की जितनी भी इस तरीके की कोई प्रमोशनल आएंगी उसे ज्वाइन करने के लिए हमें ये 2 कैंपेन्स लाजमी ज्वाइन करनी पड़ेंगी। तीसरा है दराज कॉइन्स डिस्काउंट, रेकमेंडेड है दराज की तरफ से, लेकिन यह मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो बायर के पास अगर कुछ कॉइन्स हैं जो वो विड्रॉ करना चाहता है तो उसे एक ऑप्शन मिल जाएगी और वो हो सकता है कि आपसे बाय कर ले, लेकिन मैं इसे भी ज्वाइन नहीं कर रहा। मैं इस एग्रीमेंट को कंफर्म करता हूँ। जैसे मैंने इसे कंफर्म किया तो दराज ने जो मुझे 5 प्रोडक्ट्स पर इनविटेशन भेजा था वो प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ गई हैं। अब कैंपेन्स को ज्वाइन करने के लिए कुछ कैंपेन्स प्राइस हमें लगाना पड़ती हैं, जैसे कि मेरी इस वक्त प्राइस थी 741 रुपये, और अगर दराज की इस कैंपेन को मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे मिनिमम 697 रुपये रखना पड़ेगा। 697 से मैं ज़्यादा प्राइस प्लेस नहीं कर सकता। अब मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि मैं इसे एक्सेप्ट कर लूं या रिजेक्ट कर दूं। इसका तरीकाकार वही है जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे पास ये 697 रुपये प्राइस शो हो रही है तो मुझे प्रॉफिट कैलकुलेटर यूज करते हुए अपनी फिजिबिलिटी देखनी है कि मैं 697 पर सेल करके कुछ प्रॉफिट कमा रहा हूँ या नहीं। अगर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगा। चूँकि मैंने ये कैलकुलेशंस की हुई हैं तो मैं इन्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ। दराज ने मुझे 5 प्रोडक्ट पर इनविटेशन भेजी थी, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 एक्सेप्ट कर रहा हूँ और ये 5वीं मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। मैंने सबको चेक मार्क कर दिया और सिर्फ एक प्रोडक्ट को अनचेक कर दिया। उसके बाद मैं कर देता हूँ सबमिट बटन पर क्लिक। अब मेरी ये 4 प्रोडक्ट जब 7/7 स्टार्ट होगी सेल तो ये प्रोडक्ट्स उसमें ऐड हो जाएंगी। यहाँ तक समझ आ गई। अब सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ये सबमिशन वाली। सबमिशन का जो टैब रखा हुआ है यहाँ से मैं मज़ीद प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर सकता हूँ। इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए मैं मज़ीद प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकता हूँ जिन पर मुझे दराज ने इनविटेशन नहीं दी है। जैसे कि मैंने इस टैब को ओपन किया और ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक किया तो मेरे पास ये लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट में भी 100% प्रोडक्ट्स नहीं आएंगी, सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आएंगी जिनके रिव्यूज 3.0 से अबव हैं, या कोई पुअर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं जिन पर रिव्यूज कम हैं तो वो इसमें नहीं आएंगी। अब ये देखें कि जैसे मैंने प्रोडक्ट्स लोड की तो मेरे पास ये प्रोडक्ट जिनके रिव्यूज 3.0 से ऊपर हैं वो आ चुकी हैं। तो इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैं कौन सी प्रोडक्ट्स इस कैंपेन में ऐड करना चाहता हूँ। एक मैंने ये सिलेक्ट कर दी है, सेकंड मैंने ये कर दिया सिलेक्ट, थर्ड एक ये मज़ीद प्रोडक्ट्स है मेरे पास जिसके अंदर मेरे पास वेरिएशन है 4, लेकिन मैंने सिर्फ एक वेरिएशन के ऊपर कैंपेन चलानी है तो ये मैंने ऐड कर दिया। ऐड बटन पर क्लिक करूँगा, सेम उसी तरह जैसे पहले हमने देखा था उसी तरह की विंडो ओपन होगी जिसके अंदर मिनिमम प्राइस लिखा होगा कि आपने मिनिमम प्राइस ये रखनी है। ये देख रहे हैं आप, इन्होंने दिया हुआ 1226, मेरी जो करंट प्राइस है वो 1498 है। अगर मैंने कैंपेन ज्वाइन करनी है तो मैं 1226 से ऊपर प्राइस नहीं प्लेस कर सकता, इससे नीचे प्राइस प्लेस कर सकता हूँ। अब मैंने ये 3 प्रोडक्ट्स इसमें मज़ीद ऐड कर दी हैं और ऐड करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है गाइस, ये 7 मेरी प्रोडक्ट्स हो चुकी हैं जो कि 7/7 में पार्टिसिपेट करेंगी। ये हमारा हो गया कैंपेन्स का ऑप्शन। सेकंड इसमें देखते हैं हम फ्लैश सेल। फ्लैश सेल एक लिमिटेड टाइम प्रमोशन होती है। नॉर्मली कुछ घंटों के लिए प्रोडक्ट स्पेशल प्राइस पर शो होता है। कस्टमर
अर्जेंसी फील करता है, इसी वजह से कन्वर्जन इंक्रीज होती हैं। लेकिन फ्लैश सेल सिर्फ तब ज्वाइन करें जब आपका मार्जिन अलाउ करता हो। सिर्फ सेल के लिए अपना प्रॉफिट मार्जिन सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। ये फ्लैश सेल वो हैं जो कि दराज के मेन पेज पर ऑप्शन आती है, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखें गाइज, ये आ रहा है, एक सेक्शन बना हुआ है फ्लैश सेल का। इस फ्लैश सेल के अंदर वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि सेलर इस ऑप्शन को यूज करते हुए सबमिट कर रहे हैं। हमने इस टैब पर क्लिक किया। अब मैंने जैसे ही दराज फ्लैश टैब को ओपन किया तो मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, नो अवेलेबल कैंपेन इनवाइट राइट नाउ, यानी कि मैं इस वक्त इस कैंपेन को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास दराज का कोई इनविटेशन नहीं आया। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि 7/7 कैंपेन में मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स का इनविटेशन था, तो मैंने उस प्रोडक्ट्स को 7/7 में पार्टिसिपेट करवा दिया। अब मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं फ्लैश सेल को यूटिलाइज कर सकूं, इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता। हमने थर्ड ऑप्शन को ओपन किया है। इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टूल हैं। हम हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ किस काम आएगी। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं रेगुलर वोचर। अब रेगुलर वोचर क्या है? रेगुलर वोचर वो चीज़ है जो आप ऑफर करते हैं अपने बायर को कि आप इस वोचर को कलेक्ट करें और चेकआउट पर जाकर इसको रिडीम करवा लें। हम वोचर लाइव क्रिएट करके देखते हैं। क्रिएट नाउ पर मैंने क्लिक किया। ये सबसे पहले मैं इसका नेम रखता हूँ अपनी मर्जी से कि मैंने इसका क्या नेम रखना है। मैं कहता हूँ कि मैंने 7 कैंपेन 7/7 पर इसे लाइव करना है। वोचर टाइप क्या है? वोचर टाइप है कि फिक्स्ड टाइम। फिक्स्ड टाइम का मतलब ये कि ये जो पीरियड चल रहा है, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया पीरियड 1 महीने का, 28/6 से लेकर 27/7 तक इसको बायर यूटिलाइज कर सकता है। यानी किसी भी टाइम वोचर को कलेक्ट करे, जब बाय करेगा तो वो रिडीम करवा सकता है वोचर। इसकी कलेक्शन जो स्टार्ट होगी वो 28 तारीख से होगी और मैं इस वोचर को एंटायर शॉप पर विजिबल करना चाहता हूँ। मतलब ये कि मेरी शॉप में कोई भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट के ऊपर इस वोचर को डिस्प्ले करवा दें। या मैं स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट चूज करना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर यह वोचर रखना है, तो ये भी पॉसिबल है। अभी हम एंटायर शॉप पर नहीं करेंगे, मैं स्पेसिफिक आपको एक प्रोडक्ट पर वोचर लगा कर दिखाऊंगा। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। ये उस टाइम प्रोडक्ट्स में ऐड कर सकता हूँ जिस वक्त मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा। अब डिस्काउंट सेटिंग है। हमने अभी पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया, मनी वैल्यू ऑफ। मतलब ये कि अगर कोई कस्टमर 999 रुपये स्पेंड करता है तो उसे मैंने 50 रुपये का डिस्काउंट ऑफर करना है। और टोटल वाउचर मैंने कितने इशू किए हैं? 200। मतलब ये कि अगर 200 यूज़र इस वाउचर को यूज कर लेते हैं तो उसके बाद जो 201 नंबर का बायर आएगा उसे ये वाउचर डिस्प्ले नहीं होगा। और वाउचर लिमिट पर कस्टमर, एक कस्टमर सिर्फ एक टाइम में ही वाउचर कलेक्ट कर सकता है। अगर उसी कस्टमर ने दोबारा वाउचर को कलेक्ट करना है तो फिर नया अकाउंट यूज करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आती है डिस्काउंट इन परसेंटेज। इस पर जब मैं क्लिक करता हूं तो मैं कहता हूं कि अगर कोई कस्टमर 999 रुपये स्पेंड करता है तो मैं डिस्काउंट दूंगा उसे 2%। यहाँ मैं मैक्सिमम डिस्काउंट पर ऑर्डर वैल्यू दे रहा हूँ। अगर कोई कस्टमर 5,000 रुपये स्पेंड करता है तो उसका 2% बनेगा 100 रुपये। तो मैं 100 रुपये देना नहीं चाहता, मैं कहता हूँ कि 50 रुपये पे आकर एंड हो जाए। अगर कोई कस्टमर 999 रुपये स्पेंड करता है तो उसे मिलेगा 20 रुपये डिस्काउंट। अगर कोई कस्टमर 2,000 रुपये स्पेंड करता है तो उसे मिलेगा 40 रुपये डिस्काउंट। अगर कोई कस्टमर 3,000 रुपये स्पेंड करता है तो उसे मिलना चाहिए 60 रुपये डिस्काउंट। लेकिन जब मैंने यहाँ पर कैप कर दिया 50 रुपये पे तो अब उसे सिर्फ 50 रुपये ही मिलेगा, 51 रुपये नहीं मिल सकता।
अब चाहे कस्टमर 5,000 स्पेंड कर दे चाहे 10,000 कर दे, लेकिन उसको सिर्फ 50 रुपये ही डिस्काउंट मिलेगा। हम अभी करते हैं मनी वैल्यू ऑफ पर, कि अगर कस्टमर 999 रुपये स्पेंड करता है तो 50 रुपये का डिस्काउंट दे दे। ये 999 रुपये वो वैल्यू होगी जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है। अगर उसमें शिपिंग चार्जेस ऐड होकर 999 हो रहे हैं तो फिर उस पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि आपका जो टाइम है वो नेक्स्ट आने वाली डेट होनी चाहिए। मैं 29 कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं करता हूँ 29। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की कि सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ, इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर ये डिस्काउंट इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कि 2 प्रोडक्ट ऐड हो चुकी हैं। अब मैं इसे अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। अब ये मेरी कैंपेन लाइव हो जाएगी 29 तारीख से। एक चीज़ हमने देख ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास अदर वाउचर्स। इसको चेक करते हैं। क्रिएट नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं प्रमोशन नेम रखूँगा कि क्या नेम रखना है। कलेक्ट स्टार्ट कब होगा। अब ये है लाइव स्ट्रीमिंग। अभी हम देखते हैं ऑफलाइन इवेंट को कि ऑफलाइन क्या है। ये ऑफलाइन वो चीज़ है, आप किसी बायर को ऑफलाइन वोचर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ये प्रोडक्ट है, हमने जो पहले वाउचर बनाया था वो वाउचर इधर डिस्प्ले होगा, यहाँ ऑप्शन आएगी। लेकिन जब आप इस ऑफलाइन ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो उस सूरत में यहाँ ये ऑप्शन डिस्प्ले नहीं होगी। आप डायरेक्ट इसका जो कोड होगा वो बायर को सेंड कर देंगे। जैसा कि आपने गिव अवे का नाम सुना होगा अमेज़ोन पर भी, कि अमेज़ोन पर गिव अवे दिए जाते हैं। सेम ये उसी तरीके का प्रोसेस है कि आप किसी को गिव अवे दे देते हैं या कोई स्पेशल डिस्काउंट दे देते हैं। आपके पास कोई बायर आता है और वो कहता है कि मुझे आप इतना डिस्काउंट दे दें, तो आप उसे ये डिस्काउंट ऑफलाइन ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पर वोचर क्रिएट करेंगे, वोचर को क्रिएट करके आप उसे कोड सेंड कर देंगे, वो उस वोचर को रिडीम करवा लेगा। हम इसको भी बनाकर देखते हैं। हमने 1 वीक का टाइम पीरियड सेट किया। यहाँ इशू आएगा इसलिए मैं इधर 29 तारीख सेट कर देता हूँ। कलेक्ट कब होगा, 29 तारीख से। स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर देना है मैंने। ये सेम उसी तरीके से, अगर 999 स्पेंड करता है कोई कस्टमर तो उसे आप 50 रुपये ऑफर कर देते हैं। आपने ये 5 इशू कर दिए और पर कस्टमर जो वाउचर लिमिट है वो 1 है। सबमिट पर क्लिक किया। सेलेक्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन है मेरे पास। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है, सिर्फ इस प्रोडक्ट पर ये रिडीम हो सकता है। अगर कोई बायर इस प्रोडक्ट को बाय करेगा तो तब ही ये वाउचर रिडीम होगा, अदरवाइज ये रिडीम नहीं होगा। मैंने अप्लाई पर क्लिक कर दिया। तो ये भी आपने देख लिया कि किस तरीके से बनाया जाएगा और इसका मकसद क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेलर फ्री शिपिंग। अच्छा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक है हमारे पास फ्री शिपिंग मैक्स, सेकंड है हमारे पास फ्री शिपिंग। अगर आप फ्री शिपिंग मैक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपने फ्री शिपिंग का ऑप्शन यूटिलाइज नहीं करना। आप इस ऑप्शन को उस वक्त यूटिलाइज करेंगे जिस वक्त आपने फ्री शिपिंग मैक्स कैंपेन ऑफ कर दी होगी। वरना क्या होगा कि आप इस फ्री शिपिंग में भी चार्जेस पे कर रहे होंगे और 6% अलग से भी दराज को दे रहे होंगे। मैं क्रिएट नाउ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ मैंने ऑप्शन सेलेक्ट की है लॉन्ग टर्म देना है, यानी लॉन्ग टर्म अगर सेलेक्ट करता हूँ पीरियड, तो इसका मतलब ये है कि जब तक मैं इस कैंपेन को ऑफ नहीं करूँगा ये कैंपेन ऑफ नहीं होगी। या अगर मैं कोई स्पेसिफिक पीरियड में इस कैंपेन को रखना चाहता हूँ तो फिर स्पेसिफिक पीरियड को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ ये पीरियड आ रहा है मेरे पास 1 वीक का, तो इसे मैं सेट कर सकता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक, लॉन्ग टाइम पर लेकर जाता हूँ। बजट कितना है मेरा, मैं कहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 10,000 का बजट है। अब दराज जितने भी मेरे ऑर्डर जा रहे होंगे
उन सब की फ्री शिपिंग को कैलकुलेट करेगा। जैसे ही वो 10,000 रीच करेगी तो ये कैंपेन ऑटो पर ऑफ हो जाएगी। इधर आपको दो ऑप्शन नजर आ रही हैं, एक है ऑर्डर वैल्यू रीचेज और सेकंड है नो मिनिमम स्पेंड। नो मिनिमम स्पेंड ये है कि आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। अगर कोई आपकी 100 रुपए की प्रोडक्ट है तो उस पर भी फ्री शिपिंग आप पे करेंगे, अगर आपकी 1000 की प्रोडक्ट है तो उस पर भी आप फ्री शिपिंग पे करेंगे। और सेकंड है ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू को जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास 599 रुपए की ऑफर है कि 599 से अब जो भी प्रोडक्ट ऊपर होगी उस पर आप फ्री शिपिंग पे करेंगे, अदरवाइज आप कस्टमर से चार्जेस लेंगे। अगर आपने एंटायर शॉप पर अप्लाई करना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट पर फ्री शिपिंग देनी है तो इस ऑप्शन को यूज करेंगे। डिलीवरी ऑप्शन आपने स्टैंडर्ड ही रखना है, इसे चेंज नहीं करना। ये ऑल रीजन पर अप्लाई होगा। अब जैसे ही इसे आप सबमिट करेंगे सेम उसी तरह की विंडो आएगी जैसे कि हमने पहले देखी थी वाउचर्स में। आप वहां जाकर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे कि किस प्रोडक्ट पर आपने फ्री शिपिंग ऑफर करनी है। मैं इसे सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी फ्री शिपिंग मैक्स यूज कर रहा हूं। अगर आपने इसे ट्राई करना हो तो सबमिट करके इसे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में है फ्लेक्सी कॉम्बो। ये मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है। यहाँ सेलर अपनी प्रमोशन खुद क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बंडल ऑफर्स, बाय मोर सेव मोर, सेलर वाउचर, डिस्काउंट ऑफर। ये टूल रिपीट कस्टमर लाने में बहुत हेल्पफुल है। अगर कस्टमर 2 प्रोडक्ट्स परचेज करे तो उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए, या 1000 रुपए की शॉपिंग करे तो 100 रुपए डिस्काउंट मिल जाए। ये प्रमोशंस कस्टमर को परचेज कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट करती है। आप कहते हैं कि मैं फिक्स डिस्काउंट देना चाहता हूँ, आपने इधर सेट कर दिया कि अगर कोई कस्टमर 2 पीसीस बाय करता है तो उसे 20 रुपए का डिस्काउंट मिल जाना चाहिए। ये ऑप्शंस उस वक्त यूज की जाती है जब आपने क्वांटिटी ज्यादा सेल करनी हो, मतलब क्वांटिटी में सेल करना हो। ये सिंगल पीसीज पर अप्लाई नहीं करनी चाहिए। सिंगल पीसीज के ऊपर हम ऑलरेडी इतने डिस्काउंट दे रहे होते हैं, तो ये हमें उस वक्त यूटिलाइज करती है जब हम कॉम्बो बना रहे होंगे, कोई गिफ्ट बना रहे होंगे। इस ऑप्शन को यूटिलाइज करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को सेल करना चाहते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, एक है स्टैकेबल डिस्काउंट और एक है नॉन स्टैकेबल डिस्काउंट। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन स्टैकेबल। इसमें ये होगा, आपने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि अगर कोई बायर 2 पीस बाय करेगा तो मैं उसे 20 रुपए डिस्काउंट ऑफर करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप एंटायर शॉप पर इसे अप्लाई कर रहे हैं कि अगर बायर आपकी शॉप से कोई भी 2 प्रोडक्ट खरीद लेता है तो आप उसे 20 रुपए डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट्स पर आप रखना चाहते हैं तो फिर स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये बेस्ट यही है कि आप इसे एंटायर शॉप पर अप्लाई करें। इसी के अंदर सेकंड ऑप्शन देखें, ऑर्डर वैल्यू रीचेस। यहाँ आप कहते हैं कि मेरी शॉप से अगर कोई कस्टमर बाय करता है और उसके पास ऑर्डर वैल्यू 2000 हो जाती है तो मैं 50 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। इतनी चीज उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैकेबल डिस्काउंट। अच्छा सॉरी, ये मैं भूल गया, इसमें आप मजीद भी ऐड कर सकते हैं। पहले हमने पहला टियर सेट किया कि 2000 रुपये अगर कोई स्पेंड करता है तो 50 रुपये डिस्काउंट ऑफर है। अगर कोई बायर 3000 रुपये स्पेंड करता है तो फिर उसे मैं 100 रुपये डिस्काउंट ऑफर करूंगा। अब हम वापस चलते हैं स्टैकेबल डिस्काउंट पर। हमने एक रूल सेट किया इसमें कि अगर कोई बायर 1 पीस लेता है तो मैं उससे 20 रुपए डिस्काउंट देता हूँ। अब बाकी के टियर खुद बनेंगे। यही डिफरेंस है स्टैकेबल और नॉन स्टैकेबल पर। नॉन स्टैकेबल पर आप टियर बना रहे हैं जितने आप चाहते हैं, लेकिन स्टैकेबल डिस्काउंट में ये खुद अप्लाई होगा मल्टीप्लाई करके। ये देखिए, आप ऊपर ऑप्शन देख रहे होंगे,
मैंने यहाँ पर क्वांटिटी एक रखी कि अगर तो बायर के पास एक क्वांटिटी है तो 20 रुपए का डिस्काउंट है। अब दराज ने खुद उसको कैलकुलेट किया कि अगर तो बायर 2 पीस ले लेता है तो 40 हो जाएगा, अगर बायर 3 ले लेता है तो 60 रुपए हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ वैल्यू, मैं कहता हूँ कि मैंने रखना है 2 पीसीस पर, कि अगर 2 पीसीस कोई बायर मुझसे बाय करेगा तो मैं 20 रुपए डिस्काउंट दूंगा। अब यहाँ पर ये रूल खुद अप्लाई हो चुका है कि 2 पीस पर मैं 20 रुपए देता हूँ, 4 पीस पर मैं 40 रुपए देता हूँ, 6 पीस पर मैं 60 रुपए देता हूँ। अगर मैं इधर वैल्यू को चेंज करूंगा तो देखें ऊपर वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी 2 पीस के ऊपर 15, आगे इसने मल्टीप्लाई कर दिया 4 पीस के ऊपर 30 रुपए, और फिर इसने 6 पीस के ऊपर 45 रुपए रख दिए। अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी करता हूँ 3, अब ये देखो ऊपर रिजल्ट चेंज हो गया, पहला डिस्काउंट 3 पीसीस पर है, फिर 6 पीसीस पर है, फिर 9 पीसीस पर है। ये ऑप्शन उस वक्त ज़्यादा यूज़ की जाती है जब हमारे पास कोई बल्क में क्वांटिटी बाय करने आता है। वैसे इसके ऊपर हमें 2 ही का ऑप्शन यूज़ करना चाहिए कि 2 के ऊपर आप डिस्काउंट सेट कर दें, 3 पीसीस के ऊपर आप डिस्काउंट सेट कर दें। अब सेम यही चीज़ परसेंटेज है, पहले हम दे रहे थे एक फिक्स्ड वैल्यू, अब सेकंड हमारे पास है परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर कोई बायर हमसे 1 पीस लेता है तो मैं उसे 5 रुपये डिस्काउंट दे 5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर कस्टमर 2 पीस लेता है तो मैं उसे 6% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। फिर मैं इसमें एक और टीयर ऐड कर सकता हूँ कि अगर कस्टमर 3 पीसीस बाय करता है तो उसे 7% डिस्काउंट में ऑफर करता हूँ। ये ऑर्डर वैल्यू पर है कि इस ऑर्डर वैल्यू के ऊपर आपने 2000 रुपये के ऊपर 5% रख दिया, 3000 रुपये के ऊपर आपने 6% रख दिया, और 5000 के ऊपर आपने 7% रख दिया। अभी हम एक यहाँ पर कॉम्बो बनाकर भी देखते हैं। मैं यहाँ पर एक फिक्स्ड वैल्यू रखना चाहता हूँ और नॉन स्टैकेबल डिस्काउंट यूज़ करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर कोई कस्टमर मुझसे 2 पीस बाय करता है तो मैं उसे 50 रुपये का डिस्काउंट दूंगा और स्पेसिफिक प्रोडक्ट को मैं यूज़ करूंगा। अच्छा, ये ऑप्शन आपने उस वक्त यूज़ करनी है जब आपके पास स्टॉक क्वांटिटी में अवेलेबल हो। मैंने सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर सिलेक्शन की है कि अगर तो कोई कस्टमर मुझसे ये बाय करता है 2 पीस तो तब मैं उसे 50 रुपये का डिस्काउंट ऑफर करता हूँ। मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी में हम एक और ऑप्शन देखते हैं कॉम्बो पैक में। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास फ्री गिफ्ट की, स्टैकेबल यस या नो, इसमें हमेशा आप नो ही रखिएगा। मैं कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मुझसे 3 पीस बाय करता है तो मैं उसे फ्री गिफ्ट दूंगा। ठीक है, अब फ्री गिफ्ट की प्रोडक्ट कौन सी होगी वो इसमें से मैंने सेलेक्ट करनी है कि मैं फ्री गिफ्ट में कौन सी प्रोडक्ट दे सकता हूँ। फ्री गिफ्ट में हमेशा सस्ती आइटम ही देनी चाहिए, महंगी आइटम नहीं देनी चाहिए। सिर्फ अट्रैक्शन के लिए हम ये गिफ्ट लगाते हैं ताकि कस्टमर को अट्रैक्शन मिल सके, वरना हमने देनी तो सस्ती ही प्रोडक्ट है जिसमें हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। मैंने ये प्रोडक्ट एक सेलेक्ट कर दी है। ठीक है जी, अगर कोई कस्टमर मुझसे 2 पीस ले लेता है तो मैं इसे ये फ्री में दूंगा। आपने इस फ्री गिफ्ट को एंटायर शॉप पर अप्लाई करना है या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर। तो बायर आपकी शॉप से कोई भी 2 प्रोडक्ट खरीद लेता है तो आप इसे ये फ्री में देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको? मैं जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूँगा तो ये लाइव हो जाएगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। ये है कॉम्बो बाय। कॉम्बो बाय में आप परसेंटेज डिस्काउंट ऑफ कर रहे हैं या कोई फिक्स्ड वैल्यू दे रहे हैं, परसेंटेज डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं और साथ में फ्री सैंपल भी दे रहे हैं। क्या, तो ये ऑलरेडी हम इसमें कर चुके हैं, इसको वैसे ना ही यूज़ करें तो बेहतर है, लेकिन इस ऑप्शन का मैं मकसद आपको समझा देता हूँ। कॉम्बो बाय का मकसद ये है, आपने एक कंडीशन लगा दी कि अगर कोई कस्टमर आपसे 2 पीस लेता है तो आप उसे 50 रुपये या 100 रुपये या 5% या 2% डिस्काउंट भी दे रहे हैं,
और इसके साथ आप उसे फ्री गिफ्ट भी दे रहे हैं। यहाँ हम पहले ऑप्शन क्या सेपरेट इस्तेमाल कर रहे थे, ये मनी डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट, इन दोनों ऑप्शन को इस थर्ड ऑप्शन में कम्बो कर दिया। अब अगर आप ये फर्स्ट वाली ऑप्शन यूज कर रहे थे, सेकंड वाली आप ऑप्शन को यूज नहीं करना चाह रहे थे, तो फिर तीसरी ऑप्शन का फायदा ही नहीं है। इस थर्ड ऑप्शन का फायदा उस वक्त है कि अगर आप इन दो फर्स्ट ऑप्शंस को अलग अलग यूज कर रहे हो। अगर आप इन दोनों में से सिर्फ एक को यूज करते हैं तो फिर तीसरी आपके किसी काम की नहीं है। ये एक ऑप्शन बनाई गई है कि आप एक ही जगह से दोनों चीजों को मैनेज कर लें। फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं फिक्स्ड प्राइस की। फिक्स्ड प्राइस ये है कि पहले आपने देखा होगा कि दराज ने पिछले 11/11 पर भी कैंपेन चलाई थी कि आप कोई भी 3 प्रोडक्ट बाय कर लें 1000 रुपये में। ये वही चीज़ है। यहाँ पर आपने एक कंडीशन लगाई कि मैं चाहता हूँ कि मेरी शॉप से कोई भी शख्स 3 प्रोडक्ट्स बाय कर ले 1500 रुपये में। अब वो कोई भी हो सकती हैं। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की। ये एंटायर शॉप पर अप्लाई नहीं होगा, ये आपको खुद सिलेक्शन करनी पड़ेगी। इसको हम यूज करके देखते हैं। हमने एक कंडीशन लगा दी 3 प्रोडक्ट्स की। हम कहते हैं कि ये 1000 रुपये में 3 प्रोडक्ट मैं दे सकता हूँ और टोटल मेरे पास कॉम्बो कितने इशू किए हैं, मैंने 10। मैंने जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया तो मेरे पास ये विंडो ओपन होगी सिलेक्ट प्रोडक्ट की। अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा कि कौन सी 3 प्रोडक्ट मैं देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक मेरे पास ये आइटम है, सेकंड मेरे पास ये है और थर्ड मेरे पास ये है। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं 1000 रुपये में दूंगा। आप इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। मैं जैसे ही इस पर ओके पर क्लिक करूंगा तो ये देखें 3 प्रोडक्ट ऐड हो गई। अब मैं जैसे ही इसको अप्लाई करूंगा तो ये 1000 रुपये में 3 प्रोडक्ट्स ऑन एयर हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको दोबारा फिर वही बात करूंगा कि आप कोई भी ऑफर बनाने से पहले अपने प्रॉफिट को चेक कीजिएगा कि आपको इसमें फिजिबिलिटी बनती है डिस्काउंट ऑफर करने की या नहीं बनती। हम इसे कैंसिल कर देते हैं, हम इसे यूटिलाइज नहीं कर रहे। हम चलते हैं दराज कॉइन्स पर। दराज कॉइन्स लॉयल्टी प्रोग्राम है। कस्टमर परचेज करता है, उनको कॉइन्स मिलते हैं, वो कॉइन्स फ्यूचर शॉपिंग में यूज करता है। अगर सेलर कॉइन्स एनेबल करे तो कस्टमर को प्रोडक्ट मजीद अट्रैक्टिव लगती है। इस कॉइन्स की कॉस्ट भी सेलर को बेयर करना पड़ती है, इसीलिए बिना कैलकुलेशन के कॉइन्स परसेंटेज हाई मत रखिएगा। और मैं रेकमेंड करता हूं कि बिगनर पहले ऑर्गेनिक सेल लाना सीखें, उसके बाद इन कॉइन्स को यूज करें। आप इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इस डिस्काउंट के बारे में आइडिया हो सके। स्टोर वाइड डिस्काउंट आपने रखना है 1%। मैं इस ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ आप कस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं 1%, लेकिन जब आप इस सेकंड ऑप्शन को यूज़ करते हैं यहाँ पर मिनिमम आपको 10% रखना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो इसको आप फिल वक्त स्किप कर दीजिएगा और यहाँ सिर्फ आपने रखना है 1%। हमने सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्शन देनी है कि हम दराज कॉइन डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ठीक हो गया, इस चीज़ की आपको समझ आ गई है। यहाँ आपने सिर्फ 1% रखना है और इसको आपने स्किप करना है, इसको यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं दराज प्रोग्राम की। दराज प्रोग्राम में वोचर मैक्स है और फ्री शिपिंग मैक्स है। अगर आपने थर्ड क्लास नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि आपने किस तरीके से वोचर मैक्स और फ्री शिपिंग मैक्स को कैलकुलेट करना है और इसकी परसेंटेज क्या होगी। थर्ड क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए। उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि आप किस तरीके से प्रॉफिट को निकालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको डिटेल से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको ब्रीफ कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाटा इनसाइट के ऊपर कि डाटा इनसाइट क्या चीज़ है और ऑर्डर प्रोसेस के ऊपर
कि ऑर्डर हमने किस तरीके से प्रोसेस करने हैं। इन दो ऑप्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। 7th क्लास में हम सीखेंगे कि पेड कैंपेन हमने किस तरीके से लॉन्च करनी है और कौन कौन से कीवर्ड और किस तरीके से हमने उस कैंपेन में ऐड करने हैं। ऑटो कैंपेन है और कीवर्ड कैंपेन है, वो हम डिटेल में 7th क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।